दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट यूथ अचीवमेंट का होगा, जिसका हम लोग पूर्ण विवरण के साथ इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सेकेंड थर्ड करते चलेंगे हम लोग और कुछ सेकंड का समय हम आप लोगों के लिए देंगे। आप लोग इसका जवाब अपने मन में दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ देव या उन्हीं को बोलते हैं आदित्यनाथ, जिनका संकेत वृषभ यानी बैल। अरिष्ट नेमि संकेत शंख। पार्श्वनाथ जिसका है सर्पफन। इनमें से कौन सही है? तो ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये सभी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, नेचुरल हिस्टोरिका किनकी रचना है। तो नेचुरल हिस्टोरिका जो रचना है ये फ्रेंड्स प्लिनी की रचना है। अगर बात करें केवल हिस्टोरिका की, तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका का हो जाएगा हेरोडोटस और नेचुरल हिस्टोरिका किसका हो जाएगा? प्लिनी का। हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया था फ्रेंड्स, ये किए थे भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बम्बई में इस सभा की स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में बम्बई में किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आर्य समाज ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। मतलब आर्य समाज, तो आर्य समाज संस्थापक कौन है? आर्य समाज संस्थापक है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज संस्थापक दयानंद सरस्वती है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिस्थापित किए थे और इसका विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था मूर्ति पूजा का विरोध। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा का विरोध। ऑप्शन बी है बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध। ऑप्शन सी है वेदों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कालिदास कृत की नहीं है। मतलब कौन सी रचना जो है वो कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए में है मालविकाग्निम मित्रम, विक्रम मोर्ध वर्षियम, अभिज्ञान शुकुंतलम और सी है मृच्छकटिकम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मृच्छकटिकम जो है वो कालिदास की कृति नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। तो मृच्छकटिकम किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक, याद रखेंगे हम लोग। और ये तीनों जो है वो कालिदास के हैं, इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बंगाल का विभाजन का निर्णय कब लिया गया था फ्रेंड्स? तो निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को ये निर्णय लिया गया था। लेकिन प्रभावी कब हुआ था फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल का विभाजन ये प्रभावी हो गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कभी कभी डेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। और कब अपनाए थे ये? तो ये अपनाए थे 1956 में। 1956 में ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कब पारित हुआ? किनके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि
ये हुआ था 1940। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, मतलब किस एक्ट के तहत। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था फ्रेंड्स, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, लेकिन इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ है खुदगाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ही लाल कुर्ती आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे, और इन्हीं को बोला जाता है सीमांत गांधी, और इन्हीं को बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो आंसर बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। तो राजा टोडरमल जो थे ये किस विभाग के प्रमुख थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये लगान संबंधी कार्य विभाग के ये प्रमुख थे। और राजा टोडरमल किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे अकबर के दरबार में, और अर्थ मंत्री थे। ठीक है, लगान संबंधी बात को ये देखते थे। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था, मतलब जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम महासम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में। ये कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन। और इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र जैन धर्म में के अध्यक्ष थे जब प्रथम हुआ था महासम्मेलन। और उस समय शासनकाल किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ, सिकंदर के आक्रमण में जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दो सीमावर्ती है। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दो देशों के साथ इसका सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ करता है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ करता है, उत्तराखंड जो है वो चीन और नेपाल के साथ साझा करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये जम्मू कश्मीर की परियोजना नहीं है फ्रेंड्स, ये परियोजना है हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। और किस नदी के किनारे परियोजना है, ये सतलज नदी के किनारे बसा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा C3 नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। अफ्रीका की, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। इसका आंसर B2 हो जाएगा। अगर कांगो नदी की बात करें फ्रेंड्स, ये कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाला लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तिथियाँ हैं जब जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या है, ये 21 जून 22 दिसंबर है। ये है उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा B2, यानी बीर होड़ जो है ये झारखंड नहीं फ्रेंड्स, ये है कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ ये सब जनजाति है, जैसे अंगामी नागालैंड की है, खासी मेघालय की है, टोडा जो है तमिलनाडु की है, लेकिन बीर होड़ जो है वो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे झारखंड दिया है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 21 नंबर कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ कहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 22 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का बात करता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पंपास। और पंपास स्थित कहाँ है, तो पंपास स्थित है अर्जेंटीना में, जो चौड़ा वृक्ष है। सेल्वास कहाँ है, तो सेल्वास भी फ्रेंड ये
दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन ये पड़ता है अमेजन बेसिन में। कहाँ पड़ता है ये? अमेजन बेसिन में पड़ता है ये। और प्रेरी जो है, ये प्रेरी जो है यूएसए और कनाडा के घास का मैदान है, यूएसए और कनाडा का है। स्टेपी जो है वो एशिया और यूरोप के घास के मैदान है स्टेपी, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अराकानयोमा स्थित है A1 यानी म्यांमार में, जो भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उन्नत किस्म का है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है फ्रेंड्स ये उन्नत किस्म का है, जिसमें 80 से 90% कोयला की मात्रा होती है। और ये मिलता कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है फ्रेंड्स? मतलब ये जगह जो है वो कौन कहाँ है? तो मानगुरु आंध्र प्रदेश में ये सही है फ्रेंड्स, सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये भी सही है, रामगुंडम ये भी सही है तमिलनाडु में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव जो है ये झारखंड नहीं फ्रेंड्स, ये है बिहार। और बिहार के कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो कहलगांव पड़ता है बिहार के भागलपुर में। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? 26 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। जिसका मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था, इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की फ्रेंड्स, ये हुआ था 2001 में। उसके बाद साक्षर मिशन की शुरुआत हुआ था 2009 में। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कब हुआ था? 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें फ्रेंड 1988 में। इसी क्रम में आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा A1। क्या आंसर हो जाएगा? A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तैयार किया जाता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शुरू किया जाता है। जिसका मुख्यालय अगर बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1945 में। और इसमें देश की संख्या बात करें तो 190 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर, भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात को बढ़ाता है, उसके पश्चात को स्थिर हो जाता है। इस प्रकार कर प्रणाली को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा B2। तो B2 आंसर हो जाएगा 29 का। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स 30 नंबर कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वित्त आयोग के संदर्भ में बात करना है। तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर राजस्व का विभाजन होता है। ये केवल 1 सही है, 2 सही नहीं है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी नहीं फ्रेंड्स, YV रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। क्या है? ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। लेकिन अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के, तो इसके अध्यक्ष है NK सिन्हा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिन्हा। तो मतलब केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये आयकर से संबंधित है। उसके बाद करें फ्रेंड्स ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था 1944 में। और इसी सम्मेलन के तहत जो है वो 2 संस्था यानी विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1945 और IMF का भी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है 33, हेलीकॉप्टर मनी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर A1 हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का मनी का मतलब है कि नोट छापकर सब्सिडी प्रदान करना और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिक के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना। आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, साख मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब कि कम निवेश, पूंजी प्रवाह में कमी और मुद्रास्फीति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 35,
निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये सभी। बैंक दर, रेपो दर, नकद ऋण अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये सभी हैं मौद्रिक नीति के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 36 के कथनों पर विचार करना है फ्रेंड। तो घाटे के बजट किस अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से निपटने का एक नीतिगत साधन है? ये कथन 1 है फ्रेंड्स। यहाँ पे कथन 2 है कि संतुलित बजट अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार संतुलन के निकट लाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी B2 हो जाएगा आंसर। 37 है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा D यानी घरेलू मुद्रा में मूल्य का ह्रास निर्यात को प्रोत्साहित करता है। 38 की बात करें फ्रेंड, 38 की बात करें विशेष आहार अधिकार यानी SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आंसर की बात करें फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी C। मतलब इसका मूल बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल 5 मुद्राओं के औसत भार के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? कौन सा मंत्रालय फ्रेंड? संस्कृति मंत्रालय ने। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। हाल ही में किसी देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। मनीष कुमार को कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई जा रही है? तो पड़ोसी देश के टीका लगाने के लिए कौन सी पहल है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा वैक्सीन मैत्री A1। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे? तो फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 7 लोगों को, उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 10 लोगों को और पद्म श्री पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स 102 लोगों को। मतलब कुल जो है 119 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार में से किसे मिला है? तो इसका आंसर तरुण गोगोई हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है शिंजो आबे, SP बालासुब्रमण्यम और BB लाल, इन्हें मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। क्या मिला है? पद्म विभूषण। लेकिन इन्हें क्या तरुण गोगोई को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो फायर पार्क का उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स उड़ीसा में। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई फ्रेंड? रेशमा मरियम राय। इसका आंसर हो जाएगा A1। इस प्रकार से 44 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अब आते हैं 45 क्वेश्चन पे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 45 क्वेश्चन है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर लंबी बासुकी मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी में कितने इंजन को आपस में जोड़ा गया? तो 5 इंजन को आपस में जोड़ा गया। इसका आंसर D हो जाएगा। हाल ही में NDRF की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? तो NDRF की पहली महिला टीम कहाँ तैनात की गई फ्रेंड्स? ये की गई फ्रेंड्स गुड मुक्तेश्वर जो हापुड़ में पड़ता है। और किस नदी के किनारे तैनात किया गया फ्रेंड्स? ये गंगा नदी के किनारे तैनात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किनके द्वारा इनइक्वलिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया? इनइक्वलिटी वायरस नामक शीर्षक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र चंचल। नेक्स्ट, हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया है फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच ने, जिसमें भारत का स्थान है फ्रेंड्स, भारत का स्थान 7वां। भारत का स्थान क्या है? 7वां है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त सफ़र हेतु किस योजना की शुरुआत किया है? तो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफ़र का शुरुआत किया है। इस योजना का नाम है भ्रमण सारथी योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सलाहकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 52 नंबर, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर फ्रेंड्स, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा किया है फ्रेंड्स गूगल ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया जा रहा है फ्रेंड्स चीन पे। मतलब खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए फ्रेंड ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए। कहाँ चलाया जा रहा है? चीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, ये 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 लॉन्च कर, मतलब 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कालका मेल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया फ्रेंड्स, इसका कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स LIC के? तो LIC के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना बना है? तो एकीकृत इस्पात कारखाना बना है फ्रेंड्स राउरकेला। और राउरकेला जो हुआ है ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो हुआ है ये रूस के सहयोग से, बोकारो भी हुआ है रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर हुआ है ये ब्रिटेन के सहयोग से। याद करेंगे ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा। और वर्तमान में अभी नियंत्रक एवं नियंत्रक परीक्षक कौन है भाई? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग के अध्यक्ष CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है 60 नंबर क्वेश्चन, न ही कठोर और न ही लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में जो है संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने के अधिकार संसद के बाद है, जो प्रारंभ में कितनी थी फ्रेंड? प्रारंभ में थी 8। अभी वर्तमान में बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, मतलब 33 + 1 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 + 1 यानी 34 वर्तमान में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 352 के तहत है, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे 356 की, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने 64 क्वेश्चन को देखा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 नंबर, तो देखते हैं 65 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य नहीं है फ्रेंड्स, लोक चुनाव में मतदान करना हम लोग का मूल कर्तव्य नहीं है। 11 मूल कर्तव्य है, इसे हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, संघ सरकार के बारे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67,
भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर किन बिंदु पे है? तो ये है न्यायिक समीक्षा के आधार पे है, और न्यायिक समीक्षा का जो प्रेरणा है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक व्याख्या। बात करें 69 का, तो भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड 71, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे फ्रेंड्स? ये थे BN राव, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स 72, तो भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में ऑप्शन बी सही है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड हम लोगों ने 72 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब आते हैं हम लोग 73 क्वेश्चन पे। तो 73 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 20। उसके बाद कौन सी भौतिक माप डायोप्टर में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, लेंस की क्षमता। उसके बाद जूल को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। उसके आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, और आवेश को मापा जाता है कूलम में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डायोप्टर मापी जाती है शक्ति। उसके बाद अधोलिखित में ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती है? तो ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 76, द्रव की छोटी बूंदें के गोलाकार होने का कारण है। तो गोलाकार होने का कारण है द्रव अपने पृष्ठ तनाव के कारण अपने तल के क्षेत्रफल को न्यून करने की प्रवृत्ति। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित से कौन गैस नियम समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा C3। उसके बाद बात करें निम्नलिखित से किस में त्रिबंध पाया जाता है? तो त्रिबंध किस में पाया जाता है फ्रेंड? HCN में त्रिबंध पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, यदि n किसी तत्व के परमाणु में एक कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, मतलब 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें होता है, तो उनमें क्या होता है फ्रेंड? उनमें होता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 81, निम्नलिखित में से किस लवण को नीला थोथा के नाम से पुकारते हैं? तो नीला थोथा के नाम से पुकारते हैं फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। अगर उजला थोथा की बात करें फ्रेंड्स, उजला थोथा, तो उजला थोथा किसे बोला जाता है? उजला थोथा बोला जाता है जिंक सल्फेट को। उजला थोथा किसे बोला जाता है? जिंक सल्फेट को। उसके बाद हरा थोथा की बात करें फ्रेंड्स, तो हरा थोथा बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। इस प्रकार से हरा थोथा कॉपर सल्फेट, उजला थोथा जिंक सल्फेट। और बात करें यहाँ पे नीला थोथा की बात, तो नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और हरा थोथा की बात करें फ्रेंड्स, तो हरा थोथा बोला जाता है आयरन सल्फेट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक डायनमो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 82 हो जाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का फ्रेंड्स, 83 नंबर क्वेश्चन है कि छिपकली किस वर्ग का जंतु है? तो छिपकली किस वर्ग का जंतु है फ्रेंड्स? छिपकली ये रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है, मतलब सांप, घड़ियाल, छिपकली ये सब रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है। एम्फीबिया वर्ग की बात करें फ्रेंड्स, तो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं मेढक। उसके बाद मैमेलिया वर्ग में बात करें फ्रेंड्स, मैमेलिया वर्ग में आते हैं स्तनधारी। और एविज
एबीज के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, एबीज के अंतर्गत आते हैं पक्षी। तो इस प्रकार से एबीज के अंतर्गत पक्षी, मैमेलिया के अंतर्गत स्तनधारी, एम्फीबिया के अंतर्गत मेढक और रेप्टिलिया के अंतर्गत सांप, घड़ियाल और छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, जिन पौधे में फूल और बीज दोनों लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फैनरोमैमस। आंसर क्या हो जाएगा? फैनरोमैमस। ये पौधे प्रायः जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। तो दूध में उपयुक्त में से किनका स्रोत है? मतलब किसमें दूध का स्रोत है? तो मतलब विटामिन ए और विटामिन ई, मतलब ए, डी, ई, के, ये तीनों में, ये चारों विटामिन में दूध का स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत अधिकतम किस में होता है फ्रेंड? ये होता है पुरुष में। पुरुष में हीमोग्लोबिन की बात करें फ्रेंड तो ये होता है 15 ग्राम मेल में। अगर फीमेल में हीमोग्लोबिन की बात करें फ्रेंड, ये होता है 13.6 ग्राम, ये होता है फीमेल में। तो मेल में क्या होता है? अधिक होता है, और फीमेल में कितना होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, निम्नलिखित से कौन सा एक जलीय विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स विटामिन सी, और इसी के साथ बी भी, मतलब बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई, के ये घुलनशील है फ्रेंड्स, ये घुलनशील है वसा में। इस प्रकार से हम लोगों ने 87 क्वेश्चन को देखा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से कितना लीटर रक्त की सफाई होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति की बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्स किरण, वाई किरण और परावैंगनिक किरण। ये सब किरण जो है फ्रेंड ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसीलिए प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित से कौन एक सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम किस में मौजूद है फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। एक कण जिसकी कम से कम विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो क्या कहलाता है? तो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स 93। तो 93 क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो इसे फ्रेंड्स आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A1, यानी दक्षा शर्करा हो जाएगा ग्लूकोज, फल शर्करा हो जाएगा फ्रक्टोज, दूध शर्करा हो जाएगा लैक्टोज, और चीनी शर्करा हो जाएगा सुक्रोज, और स्टीविया हो जाएगा प्राकृतिक स्वीटनर। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड? अस्थि में पाया जाता है ओसिन प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है फ्रेंड्स ग्लूकागोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, फॉलिक ग्रंथियाँ किस में पाया जाता है? तो फॉलिक ग्रंथियाँ पाया जाता है फ्रेंड तिलचट्टा में। इस प्रकार से हम लोगों ने 96 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब आगे गणित का क्वेश्चन है, इसे आप लोग बनाइएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा B2। नेक्स्ट 98 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 98 का आंसर हो जाएगा B2। उसके बाद बात करें 99 का आंसर, तो 99 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D4। और 100 का आंसर बात करें फ्रेंड्स तो 100 का आंसर हो जाएगा D4। इस प्रकार से फ्रेंड हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आप इसका PDF चाहिए होगा आप लोगों को तो ज्ञान वाटिका के टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।